नमस्कार, मेरा नाम श्री कृष्ण सिंह। मैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पूर्णिया के पद पर पदस्थापित हूँ। विशेष सर्वेक्षण शिविरों का गठन एवं शिविर स्तरीय प्रबंधन पर प्रकाश डाले जाने हेतु मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता हूँ। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 यथा संशोधित 2017 एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 यथा संशोधित 2019 के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ किया जाना है। निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप बिहार पटना के पत्रांक 1600 दिनांक 20/9/19 से प्रथम चरण में 20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ किया गया है, जो प्रगति पर है। यह योजना आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। यह योजना NLRMP नेशनल लैंड रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के दिशा आलोक में प्रारंभ हुआ है। इस योजना के तहत भू अभिलेख का अद्यतीकरण एवं कंप्यूटरीकरण कराना एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा सर्वेक्षण एवं मानचित्रण का कार्य कराना है। बिहार सरकार के द्वारा भू अभिलेखों का अद्यतीकरण एवं कंप्यूटरीकरण का दायित्व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में जिला राजस्व प्रशासन को दिया गया है, जबकि आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर सर्वेक्षण एवं मानचित्रण का दायित्व निदेशालय भू अभिलेख परिमाप बिहार पटना एवं उनके नियंत्रणाधीन जिला बंदोबस्त कार्यालय को दिया गया है। इस योजना को कार्यान्वयन के लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 एवं संशोधित 2017 तथा विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 एवं संशोधित 2019 भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली द्वारा अधिसूचित हुआ। NLRMP के अंतर्गत यह योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के महत्वाकांक्षी योजना में है तथा कृषि रोड मैप का महत्वपूर्ण भाग है। इस अधिनियम को अस्तित्व में लाने का यह उद्देश्य रहा है कि सरकार को यह प्रतीत हो रहा था कि राज्य में पारंपरिक पद्धतियों से कराए जा रहे भू सर्वेक्षण और बंदोबस्त परिचालन दीर्घसूत्री, संश्लिष्ट तथा अत्यधिक खर्चीला है एवं समय अपेक्षित परिणाम नहीं आने के फलस्वरूप पुनरीक्षण एवं बंदोबस्त का प्रयोजन ही विफल हो जाता है। आप सब अवगत होंगे, पूर्व में जो भी सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रीजनल सर्वे कराया गया, वो पारंपरिक उपकरण, उपस्कर जैसे चेन, गुनिया, परकाल इत्यादि के द्वारा किया गया था, जो काफ़ी दिनों तक चला और फिर भी वो पूर्ण नहीं हो पाया। इसलिए सरकार ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित यह कार्य करने का निश्चय लिया। ये पुराने सर्वे को विफल हो जाने से चालू खतियान 1B खेसरा पंजी 2 जो स्वसमय अंचल कार्यालयों में संधारित नहीं किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर ट्रांसफर दाखिल खाई जाती कार्य नहीं हो सके। आप सभी अवगत हैं कि विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त का कार्य जिला मुख्यालय के द्वारा किया जाएगा और जिला मुख्यालय में प्रशासनिक इकाई के रूप में बंदोबस्त पदाधिकारी पदस्थापित होंगे, जिनके मार्गदर्शन में ही सारा कार्य किया जाएगा। बंदोबस्त पदाधिकारी के नीचे प्रभारी पदाधिकारी होंगे। अभी सरकार ने निर्णय लिया कि अनुमंडल के भूमि सुधार उप समाहर्ता को ही प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व दिया जाए और कुछ जगहों पर आज की तिथि में DCLR साहब ही प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है और प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से ही फाइल संचिका आपकी जाएगी ADM साहब के द्वारा, ADM साहब के पास
एडीएम साहब से संचिका बंदोबस्त पदाधिकारी के पास जाएगी, वहीं निर्णय होगा जो करना होगा। तो शिविर बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से ही सभी अंचलों में शिविर का गठन किया जाएगा। शिविर के गठन में सर्वप्रथम आप सभी अवगत हो लें कि शिविर में किस किस कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। शिविर में सर्वप्रथम विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, उनके अधीनस्थ विशेष सर्वेक्षण कानूनगो होंगे, विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे और विशेष सर्वेक्षण लिपिक होंगे। ये 4 कर्मियों पदाधिकारियों के सहयोग से एक शिविर का गठन होगा। विशेष सर्वेक्षण के क्रियान्वयन का मुख्य यूनिट शिविर कार्यालय होता है, जिसके गठन एवं कर्मियों की आवश्यकता निम्न प्रकार से होगी। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम की धारा 3(1) नियमावली 3 के अनुसार विशेष सर्वेक्षण की अधिसूचना के निर्गत होने के बाद 50-60 राजस्व गांवों को इकाई मानकर एक शिविर का गठन किया जाना है। परंतु वर्तमान में 20 जिलों में जो सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें औसतन 25 से 30 गांवों को मिलाकर एक शिविर का गठन किया गया है और इस शिविर में ही कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक राजस्व गांव में सर्वेक्षण का कार्य यथा किस्तवार एवं खानापुरी कार्य की जिम्मेवारी विशेष सर्वेक्षण अमीन के द्वारा विशेष कार्यान्वयन के सहयोग से शिविर प्रभारी की सहायता से किया जाएगा। राजस्व ग्राम का आकार बड़ा होने पर, उसका मानचित्र कई चादरों में होने पर एक से अधिक विशेष सर्वेक्षण अमीन को इसका दायित्व दिया जा सकेगा। ऐसी जानकारी है कि एक विशेष सर्वेक्षण को 4 राजस्व गांव आवंटित किए जाएंगे और एक शिविर में 2 कानूनगो, 2 लिपिक और 1 शिविर प्रभारी पदस्थापित होंगे। प्रत्येक अंचल में नवनिर्मित आधुनिक अभिलेखागार में ही शिविर कार्यालय का गठन किए जाने की संभावना है। शिविर का गठन किए जाने में निम्न संचिकाओं, पंजी, उपस्करों एवं उपकरणों की आवश्यकता होगी, जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले शिविर प्रभारी जब आप शिविर में जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो शिविर आपको आवंटित किया गया है, उस शिविर में कितने राजस्व ग्राम हैं, उस राजस्व ग्रामों की संख्या क्या है, कुल असर्वेक्षित कितने राजस्व गांव हैं, कुल सर्वेक्षित कितना राजस्व गांव हैं, कितने राजस्व ग्रामों का खतियान उपलब्ध है, कितने राजस्व गांवों का खतियान उपलब्ध नहीं है। आप ये ध्यान रखेंगे, यदि आपका बंदोबस्त कार्यालय नवनिर्मित जिला में है तो आपका कुछ खतियान पुराने जिला में ही संधारित होगा, तो इसकी अनुमति आप अपने बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त कर संबंधित जिला से भी संपर्क करेंगे। यदि मान लिया जाए कि आपके शिविर में खतियान नहीं है, राजस्व खतियान नहीं है, तो आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि किसी रैयत के पास खतियान हो, आप प्राप्त करने के प्रयास करेंगे, किसी जनप्रतिनिधि के पास खतियान हो वो प्राप्त करेंगे। ये देखेंगे कि शिविर में कितना ईटीएस मशीन उपलब्ध है। सर्वेक्षित राजस्व ग्रामों की संख्या जिनका मानचित्र सभी चादरों सहित उपलब्ध है, ये आप लोग देख लेंगे ना, मैनुअली आपको चेक करना होगा। विशेष सर्वेक्षित राजस्व ग्रामों की संख्या जिनका मानचित्र सभी चादरों सहित उपलब्ध नहीं है, ये आप आकलन कर लेंगे। सर्वेक्षित राजस्व ग्रामों की संख्या जिनका मानचित्र का एक भी चादर उपलब्ध नहीं है, और सर्वेक्षित राजस्व ग्रामों की संख्या जहां सभी राजस्व ग्रामों का चादर मानचित्र उपलब्ध है, सभी असर्वेक्षित राजस्व ग्रामों की संख्या जिनका टोपो मानचित्र उपलब्ध नहीं है। आप ये देखेंगे कि भवन की उपलब्धता क्या है, कुल कितने कमरों का आपका शिविर है, हॉल की संख्या, भवन की स्थिति, भवन सरकारी है, संतोषप्रद है, बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, ये अन्य बुनियादी सुविधाओं से आपका शिविर युक्त है कि नहीं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करना है। इसके बाद देखना है शिविर में क्या क्या उपस्कर है, क्या उपस्कर आपको रखना है। इसके लिए एक अलमीरा, तख्ती तिपाई, कुर्सी, टेबल, ट्रंक, प्रिंटर, गुंटर चेन। गुंटर चेन मतलब समझ रहे हैं? गुंटर चेन मतलब चेन, पुराना जो चेन हमारा होता था सिक्कर चेन, टेप,
प्लॉटिंग स्केल कैलकुलेटर। और जब आप शिविर में जाएंगे तो आपका अमीन आ जाते हैं शिविर में, तो अमीन को एक टेप आप देंगे, प्लॉटिंग स्केल देंगे, एक गुनिया देंगे, डिवाइडर देंगे, कैलकुलेटर देंगे, ब्रास देंगे, तख्ती तिपाई, स्केल 30 सेंटीमीटर का सुजा और मानचित्र का कंटेनर उनको दिया जाएगा। इसके बाद शिविर में कौन कौन सी संचिका आप ये संधारित करेंगे, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर लें। जिला बंदोबस्त कार्यालय से हुए पत्राचार से संबंधित संचिका, ये ध्यान रखेंगे, जिला बंदोबस्त कार्यालय से जो भी पत्र आपको दिया जाता है उससे संबंधित एक संचिका आप तैयार रखेंगे। शिविर पदाधिकारी एवं कर्मियों के स्थापना से संबंधित संचिका, जो भी आपके यहाँ अमीन रहेंगे, लिपिक रहेंगे, कानूनगो रहेंगे, उनकी स्थापना से संबंधित एक संचिका होनी चाहिए आपके पास। विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा शिविर में जमा किए व्यवहारित अमीन डायरी से संबंधित संचिका। अंचल कार्यालय से हुए पत्राचार से संबंधित संचिका, आपको अंचल कार्यालय से पत्राचार भी करना है। शिविर स्तर पर हुए बैठकों के कार्रवाई से संबंधित संचिका, ये संचिका आपको महत्वपूर्ण संचिका में है, ये आप रखेंगे। और शिविर में कौन कौन सी पंजी को संधारित किया जाएगा, इसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर लें। शिविर में कुल सर्वेक्षित एवं असर्वेक्षित राजस्व ग्रामों की विवरणी से संबंधित पंजी, मतलब कितने आपके यहाँ आपके शिविर में कितने ऐसे गांव हैं जो सर्वेक्षित हैं और वैसे गांव हैं जो असर्वेक्षित हैं, इसके रजिस्टर आप बना के रखेंगे। शिविर में सर्वेक्षित राजस्व ग्रामों का खतियान उपलब्ध है, इसकी एक पंजी रखेंगे। और कितने सर्वेक्षित गांवों का खतियान उपलब्ध नहीं है, इसकी एक पंजी संधारित होगी। जब भी आप क्षेत्र में जाएंगे या सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होगा तो एक ग्राम सभा की जाएगी, उस ग्राम सभा की एक पंजी आपके शिविर में रहनी चाहिए। जब भी आप ग्राम सभा करेंगे, ग्राम सभा आपका होगा राजस्व ग्राम के आधार पे, जो भी राजस्व गांव जिस अमीन को ये आवंटित किया जाएगा उसी के आधार पर एक ग्राम सभा कार्रवाई होगी। कार्रवाई पंजी, वर्षवार उपस्थिति पंजी, प्रत्येक साल का उपस्थिति पंजी, इसमें सभी अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करेंगे। एक संचालन पंजी होगी, कार्यवाही पंजी जिसको हम बोलते हैं, एक जिसका नियंत्रण सभी का नियंत्रण लिपि के माध्यम से होगा और समय समय लिपिक अपने शिविर प्रभारी के समक्ष उसे उपस्थापित करेंगे। काउज लिस्ट पंजी, एक पंजी बनेगा काउज लिस्ट का, कितने आपके यहाँ है उसका एक पंजी बनेगा। उपलब्ध कराया गया एसएस मानचित्र, मुख्यालय से जो भी आपको एसएस स्पेशल सर्वे, एसएस मीन्स स्पेशल सर्वे, स्पेशल सर्वे का जो मानचित्र आपको उपलब्ध कराया गया है उसकी एक पंजी आप तैयार रखेंगे। जिन राजस्व ग्रामों का 3 सिवाना मोनोमल्टेशन किया गया है उनके कोऑर्डिनेट विवरण से संबंधित एक पंजी आपको रखनी है, वो संधारित रहेगा, अपडेट रहेगा। प्रक्रमवार एवं राजस्व ग्रामवार अभिलेख पंजी, ये देखिए ग्राम अभिलेख पंजी, जो भी राजस्व ग्राम में आपका सर्वेक्षण का कार्य चलेगा तो शुरू से लेकर अंत तक प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 20 तक का जो संधारण होगा वो उस ग्राम अभिलेख में संधारित की जाएगी। दावा आपत्ति पंजी, दावा आपत्ति का अर्थ हुआ जो खानापुरी पर्चा पर्पस 7 के वितरण के बाद जो दावा आपत्ति होगा जिसकी सुनवाई कानूनों करेंगे उससे संबंधित एक पंजी आपको रखनी होगी। कितने लोगों के द्वारा आपत्ति किया गया, अमीन द्वारा शिविर में जमा किए गए व्यवहारित अव्यवहारित अमीन डायरी, उसकी पंजी संधारित करनी होगी। बैठक पंजी, प्रत्येक सप्ताह शिविर प्रभारी बैठक करेंगे, उसकी एक पंजी होनी चाहिए। भंडार पंजी, जो भी उपस्कर उपकरण कुर्सी टेबल आपको मुख्यालय से दिया जाएगा उसकी एक भंडार पंजी आप संधारित करेंगे जिसे बराबर अद्यतन किया जाएगा। राजस्व ग्राम और गार्ड फाइल, जितने राजस्व ग्राम है उसके गार्ड फाइल रक्षित संचिका की पंजी एक होगी, मतलब कितने गांवों का रक्षित, कितने राजस्व गांवों का गार्ड फाइल आपका यहाँ संधारित है उससे संबंधित एक पंजी रखेंगे।
राजस्व ग्रामवार घोषणा से संबंधित गार्ड फाइल, प्रपत्र 2 में जो भी स्व घोषणा का जो भी ये आएगा, आवेदन आएगा, उससे संबंधित एक गार्ड फाइल आप संधारित रखेंगे। सरकारी विभागवार एवं राजस्व ग्रामवार सरकारी भूमि का विहित प्रपत्र में विवरणी से संबंधित गार्ड फाइल, जो भी हमारे सरकारी विभाग हैं जिनका भूमि सरकारी, लोक भूमि सरकारी भूमि है और संरचना उनका बना हुआ है, सभी विभाग अपने भूमि से संधारित पंजी और प्रतिवेदन आपके पास उपस्थापित करेंगे, जिसके आधार पर आप उनका खाता खोलेंगे। वो जो भी पत्राचार करें उससे संबंधित एक गार्ड फाइल रखेंगे, उसको आप साट के रखेंगे सबको। अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया मौजावार भूमि बंदोबस्ती से संबंधित गार्ड फाइल, अंचल से जो भी प्रतिवेदन प्राप्त होगा सरकारी जमीन जैसे भूदान, बासगीत, बंदोबस्ती से संबंधित जो प्रतिवेदन आपको प्राप्त होंगे उसका भी एक गार्ड फाइल में संधारित रखेंगे। इससे ये होगा कि आपका प्रतिवेदन इधर उधर नहीं रहेगा और एक जगह संकलित रहेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। शिविर प्रभारी जो होंगे उनसे मेरा विशेष अनुरोध होगा कि आप कृपया मुख्यालय से, निदेशालय से जो भी पत्र है उसे 2 बार 3 बार समझने का प्रयास कीजिएगा, पत्र क्या है। जो भी मुख्यालय से पत्र आएगा, निदेशालय से पत्र आएगा, वो जांच के लिए आपके यहाँ भेजा जाएगा, और आप अगर यूं ही उसको पढ़ के डाल दीजिएगा सीन करके, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, जिसके लिए आप जवाबदेह हो जाएंगे। इसलिए चूंकि आप नए नए हैं और जो भी आवेदन, प्रतिवेदन, पत्र प्राप्त हो उसे आप गहनतापूर्वक पढ़ेंगे। अगर दिक्कत हो तो अपने साथी से पूछेंगे, आप मुख्यालय से बात करेंगे कि सर इसमें क्या होगा। सबसे पहले शिविर प्रभारी, ये सब जब व्यवस्था हो जाए तो शिविर प्रभारी किस अमीन को कौन सा गांव आवंटित किया गया, शिविर कार्यालय के आगे एक अमीन का नाम, राजस्व गांव का नाम, थाना नंबर, उनका मोबाइल नंबर एक प्रदर्शित कर देंगे, एक नोटिस बोर्ड टाइप का बना के प्रदर्शित करेंगे। अमीन का नाम, कानूनगो का नाम, शिविर प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर सहित, और बराबर पब्लिक के संपर्क में रहेंगे, क्योंकि आपका काम ही शिविर में रैयतों के बीच है और रैयतों से कैसे समन्वय स्थापित करना है ये आपकी जवाबदेही है। अब हम चलते हैं शिविर में पहला काम कैसे कैसे काम होगा। तो सर्वप्रथम विशेष सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के सफल संचालन में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की भूमिका एक टीम लीडर के रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक और वह सर्वेक्षण दल का मुखिया होता है, अपितु सर्वेक्षण कार्य की रूपरेखा तैयार करने, दल के सदस्यों को आवश्यक सलाह मार्गदर्शन देने में उनकी अहम भूमिका होती है। वहीं दूसरी ओर मुख्यालय से समन्वय की भूमिका में वो रहते हैं। सर्वप्रथम जिस अंचल में विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है वहां बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से प्रपत्र 1 में उद्घोषणा का प्रकाशन किया जाता है। भूखंडों के सीमा चिन्हों को बताने के लिए भूमि का सीमांकन करने हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त के परिचालन के अधीन भूमि के भूस्वामियों, हित रखने वाले व्यक्तियों को संबोधित प्रपत्र 1 में उद्घोषणा प्रकाशित किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस गांव में हम लोग सर्वेक्षण का कार्य करेंगे वहां सर्वप्रथम बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से उस गांव को उद्घोषित किया जाएगा। ऐसे मान लीजिए किसी के गांव में, किसी के खेत पे आप जाते हैं तो आपको नहीं जाने देगा, आपसे तरह तरह का सवाल पूछेगा, आप मेरे खेत पे क्यों आए हैं। और जिस दिन ये मेरा उद्घोषणा प्रारूप में ये प्रकाशित हो जाएगा, इसका प्रकाशन 2 स्थानीय समाचार पत्र में भी किया जाता है। इसका प्रकाशन अंचल, शिविर, पंचायत सभी जगह किया जाता है। इस उद्घोषणा के प्रचार प्रसार हेतु आप सभी गांव में जाएंगे
और गांव में जाकर आम सभा करेंगे और विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त के सफल सर्वप्रथम जिस अंचल में विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है वहां बंदोबस्त पदाधिकारी का स्तर से प्रपत्र 1 में उद्घोषणा का प्रकाशन किया जाता है। भूखंडों के सीमा चिन्हों को बताने के प्रयोजनार्थ अपने भूमि का सीमांकन करने हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त परिचालन के अधीन भूमि के भूस्वामियों हित रखने वाले व्यक्तियों को संबोधित प्रपत्र 1 में उद्घोषणा का प्रकाशन किया जाता है। उद्घोषणा का प्रकाशन होने से आप उस गांव में जाने के लिए इंटाइटल हो जाएंगे, अधिकृत हो जाएंगे। ऐसे मान लिया जाए कहीं आप गांव में जाते हैं, किसी खेत में आप चले जाते हैं तो रैयत उसका विरोध करेगा, आप कौन है, मेरे खेत में आप क्यों आए हैं, ऐसा बता सकता है। तो अगर जिस दिन ये आप मेरा उद्घोषणा का प्रकाशन हो जाएगा, उद्घोषणा का प्रकाशन 2 स्थानीय समाचार पत्र में होता है और आप अपने स्तर से शिविर में, अंचल में, स्थानीय ग्राम पंचायत, जनप्रतिनिधियों के बीच इसका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे और उद्घोषणा की तिथि से आप सभी आवंटित अमीन कानूनगों के साथ उस राजस्व ग्राम में आम सभा करेंगे और इसके महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। विशेष सर्वेक्षण क्या है इसकी महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। आप ये बताएंगे कि रिविजनल सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे जो आपके वारिसान दादा परदादा के नाम पर खतियान चल रहा है, जिसका उपभोग आप नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ना आपको कोई सरकारी सुविधा मिल रही है, ना किसी प्रकार का आप बंटवारा कर सकते हैं, ना खेत आप बेच सकते हैं, जिसके सफल संचालन हेतु विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ है। और जो भी जीवित व्यक्ति हैं, खतियानी रैयत के जो भी जीवित व्यक्ति हैं, वो प्रपत्र 2 के माध्यम से शिविर कार्यालय में एक आवेदन देंगे। एक प्रपत्र 2 एक आवेदन है जो भूस्वामी हितधारित भूमि का वर्णन करते हुए एक आवेदन देंगे जिसे शिविर कार्यालय में संधारित होगा और उस आवेदन पत्र के बदले एक आपको पावती पत्र दिया जाएगा। यह आपका रिसीविंग होगा कि आपने उस कार्यालय में आप अपना प्रपत्र 2 जमा कर चुके हैं। स्वघोषणा नियम 3(1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 30 कार्य दिवस के भीतर आप प्रपत्र 2 स्वघोषणा जमा करेंगे। विशेष परिस्थिति में इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसकी सहमति बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। भूस्वामी रैयत अपने द्वारा धारित भूमि से संबंधित स्वघोषणा वंशावली प्रपत्र 3(1) में शिविर प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सह शिविर प्रभारी स्वघोषणा को राजस्व से संबंधित विभिन्न अधिकार अभिलेखों जैसे विगत सर्वे खतियान, जमाबंदी पंजी, विगत चकबंदी खतियान, चालू खतियान उपलब्ध अन्य राजस्व अभिलेखों से उसका सत्यापन करेंगे। स्वघोषणा के सत्यापन की अवधि 15 दिनों के भीतर है। इसके अंदर ही इसका स्वघोषणा का सत्यापन कर लिया जाना है। स्वघोषणा सत्यापन के उपरांत शिविर प्रभारी द्वारा प्रपत्र 3 में सत्यापन प्रमाण पत्र तैयार करेंगे। आप सभी अवगत हैं, विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्य प्रक्रमवार एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पूर्ण किया जाना है। मेरा सब टाइमलाइन फिक्स है, किस प्रकरण को कितने दिनों में पूर्ण किया जाना है। सभी स्वघोषणा सत्यापन के उपरांत जितने भी स्वघोषणा से संबंधित आवेदन मिले हैं, उसका सत्यापन के पश्चात शिविर प्रभारी संबंधित ग्राम में जाकर आम सभा करेंगे तथा आम सभा में इस आशय की सूचना दी जाएगी कि अमुक तिथि को मैं इस गांव में किश्तवाड़ कार्य प्रारंभ करूंगा। किश्तवाड़ कार्य प्रारंभ किए जाने से पूर्व
उस गांव का 3 सीमाना और सीमा का सत्यापन होगा। सीमा सत्यापन में अमीन, हमारे टेक्निकल आईआईसी कंपनी, कहीं आईएलएफएस कंपनी है, उनके प्रतिनिधि के द्वारा भूमि के राजस्व ग्राम के सीमा सत्यापन एवं 3 सीमाना का सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात आधुनिक तकनीक द्वारा किश्तवाड़ कार्य का कार्यान्वयन राजस्व ग्राम में प्रारंभ किया जाएगा। राजस्व मानचित्र भूखंडों की सघनता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पैमानों पर तकनीकी ब्यौरा, शीर्षक तथा मानचित्र से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक ब्यौरा तैयार करना है, ताकि किसी भी भूखंड तथा चौहदी स्पष्ट रूप से दर्शाई जा सके। इस प्रकार तैयार मानचित्र विशेष सर्वेक्षण अमीन हस्ताक्षर करेंगे, उस पर कानूनगो हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात शिविर प्रभारी सत्यापन कर उस मानचित्र को संबंधित हाई टेक्नोलॉजी कंपनी, जिनका ऑफिस बंदोबस्त कार्यालय मुख्यालय में अवस्थित होगा, वहाँ वो नक्शा की जांच करेंगे। वो नक्शा वहाँ चला जाएगा। यहाँ ये स्पष्ट करना है कि प्रत्येक भूखंड की जांच विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा की जाएगी। रैंडमली सभी कुछ भूखंड 2%, 1% भूखंडों की जांच, 10% जांच शिविर प्रभारी करेंगे, 2% की जांच प्रभारी पदाधिकारी, 1% की जांच बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। राजस्व ग्राम के मानचित्र का सत्यापन मानचित्र की प्राप्ति से 30 कार्य दिवस के भीतर ही पूर्ण कर लिया जाना है। के अंदर ही पूर्ण किया जाना है, इसलिए सारे हम आपको बता दे रहे हैं कि किस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करना है। तैयार मानचित्र को आवश्यक संशोधन के उपरांत संबंधित ग्राम के पंचायत भवन के साथ साथ सिविल कार्यालय के सूचना पत्र अंचल कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये प्रदर्शित हो जाने के बाद ये नक्शा जमा हो जाएगा कंपनी के पास। कंपनी के बाद नक्शा जाने के बाद खानापुरी कार्य किए जाने हेतु नक्शा शिविर को दिया जाएगा। किश्तवाड़ का पूर्ण किए जाने के बाद खानापुरी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खानापुरी दल का गठन जिला मुख्यालय से बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से किया जाता है। खानापुरी दल का गठन में निम्नलिखित कर्मी रहेंगे: विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सह शिविर प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन। खानापुरी दल का जो गठन होता है उसकी एक प्रति संबंधित जिला के राजपत्र में गजट में प्रकाशित किया जाता है। किसी राजस्व ग्राम का खानापुरी कार्य आरंभ करने के पूर्व ग्रामवार तेरी प्रपत्र 5 खतियानी विवरणी अर्थात विगत अधिकार अभिलेख का संक्षिप्त सार तथा खेसरा पंजी 3 प्रतियों में क्रमशः प्रपत्र 5 एवं प्रपत्र 6 तैयार किया जाता है। वैसे स्वघोषणा जिसका सत्यापन ऐसा भी था जो कि 1 माह के भीतर स्वघोषणा प्रपत्र 2 में संबंधित रैयत द्वारा नहीं दिया गया, वो खानापुरी के समय उपस्थित होते हैं। इसी के संबंध में वैसे स्वघोषणा जिसका सत्यापन पूर्व में शिविर प्रभारी द्वारा नहीं किया जा सका या रैयत द्वारा नहीं दिया गया, वैसे रैयत खानापुरी दल के समक्ष राजस्व कागजात को उपलब्ध कराएंगे और उस कागजात पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। खानापुरी दल संबंधित राजस्व ग्राम के प्रत्येक खेसरा के किश्तवाड़ के उपरांत उपलब्ध कराए गए मानचित्र का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं खेसरा के आकार में सभी प्रकार के परिवर्तन तथा अन्य परिवर्तन भी यदि कोई पाया जाता हो दर्ज करेंगे। खानापुरी प्रकरण के दौरान स्थल जांच के समय संबंधित रैयत सूचना का बावजूद प्रश्नगत भूमि पर उपस्थित नहीं होते हैं, अमीन उक्त रैयत की अनुपस्थिति को यादात पंजी में दर्ज करेंगे तथा क्रमानुसार अगले खेसरा पर पहुंचेंगे। खानापुरी प्रकरण के पूर्व अमीन कानूनगो के पर्यवेक्षण में सभी रैयतों का वंशावली साबिक तेरीज खतियान विवरणी प्रपत्र 5 के अनुसार खातावार तैयार करेंगे। वंशावली सर्वेक्षित राजस्व ग्राम के आम रैयतों
की उपस्थिति में तैयार की जाएगी तथा यदि आवश्यकता पड़ती हो तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी। सभी वंशावली की जांच शिविर प्रभारी द्वारा भी की जाएगी। क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान खानापुरी दल प्रत्येक भूमि सरकारी भूमि की पहचान एवं सीमांकन करेंगे तथा उसे प्रारंभिक अधिकार अभिलेख में दर्ज करेंगे। सत्यापन के पश्चात उपलब्ध संदर्भ राजस्व अभिलेख स्वघोषणा के सत्यापन प्रमाण पत्रों के साथ खानापुरी दल रैयतवार पर्पस 7 में खानापुरी पर्चा तैयार करेंगे। खानापुरी पर्चा तैयार किए जाने के पश्चात सरकारी भूमि लोक भूमि से संबंधित पदाधिकारी भूस्वामी रहितों को प्राप्त कराया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि खानापुरी पर्चा और एलपीएम मैं छोड़ दिया हूँ, कभी एलपीएम लैंड पार्सल में रैयत को हम लोग खानापुरी काट के बाद उसका परपत 6 तैयार करके परपत 7 में खानापुरी पर्चा तैयार करेंगे और खानापुरी पर्चा तैयार करने के बाद एलपीएम लैंड पार्सल मैप और खानापुरी पर्चा प्रत्येक रैयत प्रत्येक सरकारी विभाग लोक भूमि से संबंधित सभी कार्यालय को खानापुरी पर्चा और एलपीएम प्राप्त करेंगे। खानापुरी पर्चा से संबंधित अगर इसके प्रविष्टियों के विरुद्ध अगर किसी रैयत को या किसी सरकारी विभाग को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा खानापुरी पर्चा गलत है, कहीं प्लॉट नंबर गलत हो, खेसरा गलत हो, चौहदी गलत हो, नाम गलत हो, जाति गलत हो, तो रैयत 15 कार्य दिवस के भीतर प्रपत्र 8 में आपत्ति दायर करेंगे और आपत्ति के विरुद्ध प्रपत्र 9 में शिविर कार्यालय द्वारा पावती रसीद दिया जाएगा, मतलब कि रिसीविंग दिया जाएगा उनको। जैसे ही वो आपत्ति दाखिल करेंगे उनको एक रसीद दिया जाएगा। साथ ही शिविर कार्यालय द्वारा प्रपत्र 10 में जैसे उनका आपत्ति आया तो शिविर कार्यालय प्रपत्र 10 में एक पंजी का निर्माण करेंगे और उनका जितना आपत्ति होगा उसका संधारण किया जाएगा। प्राप्त दावा आपत्ति के विरुद्ध रैयतों को अब ये जो आपत्ति दिया गया है वो रैयतों को विशेष सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा प्रपत्र 11 में दावा आपत्ति के विरुद्ध उपस्थित होने का सूचना दिया जाएगा कि ये आपने जो दावा आपत्ति किया है आप शिविर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। संबंधित साक्ष्य के साथ जो आप साक्ष्य आपके दावे को प्रमाणित करता है उस साक्ष्य के साथ शिविर कार्यालय में उपस्थित होंगे और कानूनगो के द्वारा सभी दावा आपत्ति को 30 कार्य दिवस के भीतर आदेश पारित करेंगे। खानापुरी कार्य पूर्ण होने के पश्चात मानचित्र के साथ खानापुरी पर्चा के प्रविष्टियों के विरुद्ध खानापुरी प्रचालन के दौरान प्राप्त दावा आपत्तियों के संबंध में आदेशों को निगमित करते हुए प्रपत्र 12 में खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप तैयार किया जाएगा। खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन 11(1) का अधीन किया जाएगा तथा एक नियम 11(2) के अधीन संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सह शिविर प्रभारी द्वारा अभी प्रमाणित किए गए मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का लगातार 30 दिनों तक शिविर कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, अंचल कार्यालय, ग्राम पंचायत के सूचना पट पर प्रकाशित किया जाएगा। नियम 12(2) के अंतर्गत प्रकाशित मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप आम जनता के परिशीलन हेतु रखा जाएगा। अधिकार अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरुद्ध रैयतों द्वारा आपत्ति भी दाखिल किया जाएगा। नियम 12(1) के अंतर्गत खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के साथ साथ संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संबंधित मानचित्र में दर्शाए गए भूखंडों को आकृति सहित अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों के विरुद्ध दावा आक्षेप यदि कोई हो तो प्रपत्र 13 में आपत्ति दाखिल किए जाने हेतु सूचना आमंत्रित करेंगे। प्रपत्र 12 में प्रविष्टियों के विरुद्ध रैयत, भूस्वामी, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों सहित भूमि से हित रखने वाले कोई भी व्यक्ति प्रारूप की प्रविष्टियों के विरुद्ध प्रपत्र 14 में शिविर कार्यालय में आपत्ति दाखिल करेंगे। किसी भी रैयत, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय को ऐसा प्रतीत होता है
कि प्रपत्र 12 का जो प्रकाशन किया गया वो गलत है। उस प्रकाशन के विरुद्ध प्रपत्र 14 में वो आपत्ति दाखिल करेंगे। सभी आपत्तियों के विरुद्ध सिविल कार्यालय द्वारा एक अलग से पंजी प्रपत्र 15 में संधारित की जाएगी तथा पावती रसीद प्रपत्र 16 में निर्गत किया जाएगा। यह समझ लीजिए कि जो आप आपत्ति दाखिल करेंगे उसके विरुद्ध प्रपत्र 16 में एक आपको रसीद दिया जाएगा कि आपने अपना आवेदन पत्र, आपत्ति आवेदन पत्र सिविल कार्यालय को समर्पित किया है और उसके विरुद्ध आपको एक रसीद दिया जाएगा। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सह सिविल प्रभारी दावा आक्षेपों की एक संक्षिप्त विवरणी के साथ प्रपत्र 17 में सभी पक्षकारों को सुनवाई स्थान के तिथि के साथ सूचना निर्गत करेंगे। यह समझा जाए कि सिविल प्रभारी प्रपत्र 17 में जो भी रैयत या सरकारी विभाग के पदाधिकारी द्वारा आपत्ति दाखिल किया गया है, तिथि के साथ किस स्थान पर सुनवाई की जाएगी प्रपत्र 17 में आपको सूचना दी जाएगी और सिविल प्रभारी के द्वारा आपके आपत्ति के विरुद्ध सुनवाई कर 60 दिनों के भीतर ही आपके विरुद्ध विहित रीति से कार्य किया जाएगा। खानापुरी प्रकरण समाप्ति के बाद एक मेरा प्रकरण आता है विश्रांति, रिसेस। खानापुरी प्रारूप अभिलेख प्रकाशन के विरुद्ध दावा आक्षेपों के संबंध में सिविल प्रभारी के द्वारा पारित आदेशों को मानचित्र सहित अधिकार प्रारूप अधिकार अभिलेख में आवश्यक जोर बदलाव संशोधन करते हुए उसको हम लोग जो संधारित करेंगे उस प्रक्रिया को तरमीम कहते हैं। तरमीम जो भी जैसे समझा जाए कि सिविल प्रभारी प्रपत्र 17 में जो आपको सूचना दिए थे और आपके द्वारा जो आपत्ति दिया गया उसको उसकी सुनवाई कर एकादेश पारित करेंगे और विश्रांति दल के द्वारा सिविल प्रभारी के आदेश को प्रपत्र खेसरा पंजी 6 में उसको सुधार किया जाएगा, मानचित्र में सुधार किया जाएगा और जो सुधार की प्रक्रिया है उसको हम लोग तरमीम कहते हैं। ग्रामों की सीमा की विगत मानचित्र और पूर्व के विभिन्न प्रकरणों पर पारित आदेशों से विस्तृत तुलना की जाएगी तो उस प्रक्रिया को मुकाबला कहते हैं। जैसे पुराना सर्वे में जो मानचित्र था और स्पेशल इस सर्वे का जो मानचित्र बना उसका विस्तृत तुलना किया जाएगा। विश्रांति दल द्वारा उसका तुलना करेंगे और उस तुलना की प्रक्रिया को मुकाबला कहा जाता है। अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के पश्चात तैयार किए गए भूखंडों के रकबा तथा राजस्व ग्रामों के कुल क्षेत्रफल एवं चौहद्दी का विगत सर्वे मानचित्र के प्रत्येक भूखंड के रकबा तथा राजस्व ग्राम की चौहद्दी एवं क्षेत्रफल से गहन तुलना किए जाने वाली प्रक्रिया को जांच कहा जाता है। जैसे रकबा सुधार संबंधी जो आदेश सिविल प्रभारी के द्वारा दिया गया और पुनः उसको सुधार किया जाएगा उस प्रक्रिया को जांच कहा जाता है। सिविल प्रभारी विश्रांति दल द्वारा किए गए जांच के समाधान हो जाने वाले प्रारूप प्रकाशन के बाद जो रकबा तैयार करेंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से सिविल प्रभारी द्वारा नया रकबा पारित होने के पश्चात अमीन द्वारा प्रपत्र 18 में नया 13 अर्थात नए अधिकार अभिलेख का सार, जैसे वहाँ पुराने मेरा जो अधिकार अभिलेख का जो सार था खतियानी विवरणी, जिससे हम लोगों ने प्रपत्र 5 का ये दिया गया है। प्रपत्र 5 था मेरा खानापुरी खतियानी विवरणी और अब जो मेरा विशेष सर्वेक्षण के तहत जो मेरा 13 का निर्माण होगा, खतियानी विवरणी का जो निर्माण होगा वो मेरा प्रपत्र 18 होगा और नए अधिकार अभिलेख का सार तथा प्रपत्र 19 में नया खेसरा पंजी। जैसे प्रपत्र 6 में मेरा खेसरा पंजी था तो प्रपत्र 19 में मेरा नया खेसरा पंजी तैयार होगा। अधिकार अभिलेख उसके अंतिम प्रकाशन के पुरोहितों के नाम के हिंदी वर्णाक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा। इस प्रक्रिया को तरतीब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम हिंदी वर्णाक्रमानुसार अ आ ई हुआ तो तो सबसे पहले जिसका नाम अमर होगा, अमर का खतियान में पहले नाम होगा, उसके बाद के इसी तरह से वर्णानुक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा खतियान को और ये जो वर्णानुक्रम व्यवस्थित करेंगे उस प्रक्रिया को तरतीब कहा जाता है।
अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित, राज्य सरकार द्वारा जो मेरा भूमि का जो दर तैयार किया गया, जो निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार लगान दर तालिका के आधार पर संबंधित राजस्व गांव के प्रत्येक रैयत के लिए उनके धारित भूमि से संबंधित लगान तालिका तैयार करेंगे। तालिका प्रपत्र 18 का में तैयार किया जाएगा और तालिका का जो दर है वो निम्न प्रकार से, जैसे आप समझिए कि बास्केट से संबंधित जो भूमि होगी वो 1 रुपये प्रति डिसमिल होगी, जिसका लगान 1 रुपये प्रति डिसमिल तय किया जाना है। कृषि योग्य भूमि 75 पैसे प्रति डिसमिल, भीठ भूमि 60 पैसे प्रति डिसमिल, चौर दियारा पथरेली और बलुआही भूमि ये 50 पैसे प्रति डिसमिल इसका रेंट फिक्स होगा। विभिन्न सरकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि, जैसे मान लिया जाए विभिन्न सरकारी जमीन है, स्वास्थ्य विभाग की जमीन है, शिक्षा विभाग की जमीन है, पुलिस विभाग, अन्य विभागों की जमीन है, वो 1 रुपये प्रति एकड़ उसका रेंट फिक्स किया जाएगा। इसी प्रकार विभिन्न बंदोबस्तों से रैयतों को जो भूमि प्राप्त कराया गया वो भी इसी दायरे में रहेगा। व्यावसायिक भूमि, बिहार कृषि भूमि, जैसे किसी का कमर्शियल उस भूमि पर उपभोग हो रहा है, तो गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 में जो जिस प्रक्रिया से भूमि का लगान निर्धारित किया गया उसी प्रक्रिया से कमर्शियल व्यावसायिक भूमि की भी लगान तय की जाएगी। संबंधित राजस्व ग्राम के सभी रैयतों द्वारा धारित भूमि के विवरण और प्रकृति के अनुसार बंदोबस्ती लगान तालिका तैयार हो जाने के पश्चात संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा किसी की प्रविष्टि में चूक यदि होती है, पर उनके द्वारा अगर लगान में कहीं गलत दर अंकित हो गया है, प्रारूप प्रकाशन और उस संबंध में आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। नियम 14 उपनियम 5 के आलोक में तैयार की गई दर तालिका पर नियम 14(5)(2) के तहत प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात प्रभारी पदाधिकारी, अभी प्रभारी पदाधिकारी चूंकि डीसीएलआर साहब को बनाया गया है, तो डीसीएलआर साहब के द्वारा दर तालिका की जांच की जाएगी तथा अगर वो सही पाया गया तो बंदोबस्त डीसीएलआर साहब द्वारा संपुष्ट किए जाने हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा। बंदोबस्त पदाधिकारी की स्वीकृति के पश्चात सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी लगान तालिका को अंतिम रूप से रैयतवार भूखंड के संदर्भ में तैयार करेंगे तथा नियम 14 के उपनियम 5 के अनुसार जांचोपरांत व्यवस्थित कर अधिकार अभिलेख में उसे दर्ज करेंगे और प्रकाशित करेंगे। समुचित जांच पड़ताल एवं तुलना के बाद नया तेरीज एवं खेसरा पंजी के आधार पर अंतिम प्रकाशन हेतु प्रपत्र 20 में 4 प्रतियों में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को सफाई कहते हैं। अधिकार अभिलेख की एक प्रति, जिसे रैयती फर्द कहते हैं, संबंधित रैयतों को उपलब्ध कराई जाएगी। द्वितीय प्रति अभिधारी खाता पंजी तैयार करने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को भेजी जाएगी। तृतीय प्रति मालिकी फर्द समाहर्ता महोदय को प्राप्त कराई जाएगी। चतुर्थ प्रति जांच एवं संभावित निर्देश हेतु निदेशक महोदय भू अभिलेख परिमाप बिहार पटना को समर्पित की जाएगी, जो उनके अभिरक्षा में रहेगी। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त 2011 की धारा 1 का दिन अंतिम प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के भीतर कोई व्यक्ति जो किसी भूमि अथवा उस भाग से हित रखता हो, प्रपत्र 21 में संबंधित अधिसूचित पदाधिकारी के समक्ष दावा आक्षेप करेगा और दावा आक्षेप का बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से संक्षिप्त रीति से उसकी प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा। इस प्रकार बिहार विशेष सर्वेक्षण का जो भी कार्य होगा आपके देखरेख में होगा, आपके कुशल निर्देशन में होगा। जहां भी आपको आवश्यकता प्रतीत हो, जहां भी आपको लगे कि ये मेरा गलत हो रहा है, आप अपने वरीय पदाधिकारी से संपर्क करेंगे और इस कार्य को संपादित करेंगे। धन्यवाद।